गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जौनपुर से एक संतोष दुबे जी हैं, वो यथार्थ गीता बोलते हैं कि मैं नियमित पाठक हूँ, पढ़ता हूँ। महाराज जी मैं 5वां अध्याय जब भी पढ़ता हूँ तो उसमें एक बातें पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया है और गाय को माता नहीं माना है, बल्कि अन्य जीवों की तरह उसमें भी ईश्वर का वास है और वह जीव है। तो क्या आप लोग या आपके गुरुजी गाय को माता नहीं मानते हैं? यथार्थ गीता में ऐसा लिखा हुआ है 5वें अध्याय में। तो इन्होंने कमेंट कर पूछा था प्रश्न, तो हमने सोचा हो सकता है बहुत से लोगों का यह प्रश्न होगा, तो मैं 5वां अध्याय खोल के बैठा हूँ। महाराज जी ने 137 पेज संख्या में 5वां अध्याय के 18वें श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है और हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रश्न स्वाभाविक ही किसी को भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर के एक अवस्था तक, मरते दम तक लोगों को बताया जाता है कि गाय माता है और गाय के प्रति आदर का भाव, माँ दूध पिलाती है उसी तरह गाय पिलाती है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है लोगों की भावना में अंतर पहुंचता हो, लेकिन महाराज जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। हमारे श्री परमहंस आश्रम में, जहाँ भी आश्रम है, अगर बड़ा आश्रम है तो वहाँ गौशालाएं हैं और गायों की बड़ी इज्जत है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान अस्थायी रूप से ज़्यादा समय बिताते हैं, वहाँ भी एक से एक गाय हैं। तो इसलिए महाराज जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस व्याख्या को कहा है, पहले हम सब वो जान लें और उसके बाद फिर गाय माता है कि नहीं है, अन्य जीवों की तरह गाय भी जीव है, यह कैसे है, इस पर हम लोग जानेंगे। दो श्लोक 17वां और 18वां आपको पढ़ूंगा और इसका अर्थ से आप समझ जाएंगे। तद बुद्ध यस्तदा आत्मन निष्ठास्त परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। अब जो पंडित हैं, जिनकी दृष्टि ब्रह्मवत हो गई है, जो पंडित मतलब महापुरुष पांडित्य को जो प्राप्त कर लिए, ब्रह्म को जो जान गए, ऐसे महापुरुषों की नजर में, हमारे और आपके नजर में तो जैसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, कोई निकृष्ट और कोई श्रेष्ठ हो सकता है, कोई छूत कोई अछूत हो सकता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके नजर में न कोई महान है और न कोई नीच है।
एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, उस भजन की एक लाइन है कि सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान, रघुपति राघव राजा राम। तो उसी में 5वां अध्याय का 8वां श्लोक में कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, पंडित पुरुष होते हैं, उनकी नजर में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, कि वो समदर्शी होते हैं। और पूरी गीता में गाय शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपयुक्त नहीं किया, कहीं कहा ही नहीं। और श्री रामचरितमानस में कई जगह गो शब्द आया है, कई जगह गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो कई जगह गाय के लिए है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। और ज्यादा जगह गो माने इंद्रिय, गो गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो गाय को हम भी माता मानते हैं और आप भी माता मानते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवों में भी ममत्व का भाव, समानता का भाव हर नागरिक के अंदर होना चाहिए, हर धर्म के मानने वाले लोगों के प्रति होना चाहिए। चाहे वो इस्लाम धर्म के लोग हों, ईसाई धर्म के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हों, सभी जीवों में ये नहीं कि कोई एक विशेष जीव में 33 कोट भगवान का वास है। किसी एक धर्म के लिए मुसलमान कहे कि सुअर में ये है तो फलना है, तो ये भावना नहीं, बल्कि सभी जीवों में वह ईश्वर का निवास है, करुणा का भाव है। तो गाय को हम सब लोग माता मान लें, तो खसी को, बकरा को, मुर्गा को, मुर्गी को मौसी भी मान लें तो बेचारे कटने से बच जाएंगे। तो सभी जीवों को, अब गाय हमें दूध देती है तब तक तो हम उसको माता मानते हैं। अब गाय दूध देना बंद कर दे तो वही माता रोड पर प्लास्टिक खाते हुए मिलेगी। जब तक माई बाप कमा रहे हैं तब तक बेटवा खूब सेवा, वही माई बाप रिटायर हो गए, पेंशन मिलना बंद हो गया, तब अनाथ आश्रम में मिलेंगे वही माता पिता। तो कहीं न कहीं से हम अगर स्वार्थ बस किसी को माता कह रहे हैं और स्वार्थ हमारा सिद्ध नहीं होता है, तो वो रोड पर चली जाती है, कसाई खाने में चली जाती है। पूरे वर्ल्ड में भारत गाय को माता कहता है, और दुखपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात भी इसी भारत से हो रहा है। तो सिर्फ माता कह देने से गाय हमारी माता नहीं हो सकती, बल्कि उसके प्रति हमारा एक संवेदनशील भाव होना चाहिए। गायों की सेवा कैसे होती है, आप कभी सप्तेशगढ़ परमहंस आश्रम में जाके देखिए, कितनी सुंदर सेवा, या जहाँ भी आश्रम है। और आज गौशालाओं के नाम पर गाय को माता बना करके न जाने कितने कथावाचक लोग लूट मचाए पड़े हैं और ब्लैक व्हाइट कर रहे हैं। तो ऐसे गाय को माता मानने से आपका काम नहीं चलेगा। तो महाराज जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में मात्र बताया है, कोई यहाँ विरोध और समर्थन की बात नहीं। महाराज जी ने यहाँ यह कहा है कि भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में आपका लालन पालन हुआ था, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, तो बचपन से यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण रहे थे। गाय की पर्याप्त उन्होंने गौ सेवा भी की थी, लेकिन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को गाय के प्रति ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे कि अर्जुन को गाय के प्रति श्रद्धा बढ़े, बल्कि हाँ, अन्य जीवों की तरह भगवान ने
गाय को महत्व दिया जैसे अन्य जीवों को महत्व देते हैं। भगवान की नजर में जैसे एक बाप है तो बाप 4 बेटा है तो भगवान के नजर में चारों बेटा बराबर है उस बाप के नजर में। उसी तरह ये दुनिया में जितने भी जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, सब तो भगवान द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तब भगवान अब किसी एक विशेष जीव से थोड़ी ज्यादा ममता करेगा, वो तो सब बराबर सबसे ममता करेगा। तो इसलिए ये महाराज जी ने जो अर्थ बताया है कि विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, ऐसे महापुरुष विनय युक्त ब्राह्मण, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में। अब देखिए वाल्मीकि के जीवन की घटना देखिए, भगवान बुद्ध के शरण में अंगुली माल आया, उसके जीवन की घटना देखिए। इन लोगों के जीवन में सब समान था। ऐसा नहीं कि डकैत करके उससे भेद करके उन महापुरुषों ने भगा दिया, बल्कि उन महापुरुषों ने अपने शरण में लिया। भगवान बुद्ध से सब लोगों ने कहा इधर मत जाएं, भगवान अंगुली काट लेता है। बोले अब तो जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तब तो मेरे अंदर भय है। गए, उसको भी साधु बना लिया। तो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, ज्ञानी जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण आ गए उनको विशेष सम्मान, कोई शूद्र आ गया उसको कम सम्मान, ऐसा नहीं। वो महापुरुष की नजर में ब्राह्मण जितनी महानता रखता है उतना एक गरीब भी महानता रखता है, जितना एक अमीर महानता रखता है उतना एक गरीब भी महानता रखता है। उनके नजर में कोई श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ नहीं है? कि सब में वो अपने ठाकुर जी को, भगवान को, ईश्वर को देख रहे हैं। जब सब में ईश्वर है तो श्रेष्ठ कैसे? ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में, महापुरुषों की नजर में गाय और कुत्ता का कोई भेद नहीं रहता। ये गाय है क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस गाय में भी वही ईश्वर निवास कर रहे हैं जो इस कुत्ता में। जिनकी दृष्टि अभी भेदमयी है, जो समझ रहे हैं कि अरे कुत्ता खराब है, कुत्ता मंदिर में नहीं रहना चाहिए, कुत्ता खराब है, जो कि आप विचार करेंगे और तमाम सभ्यता पढ़ने लगेंगे तो मनुष्य का सबसे पहला मित्र कुत्ता ही है। और कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है इंसानों के लिए। और कुत्ता को कहेगा अरे मारो मारो मारो, कुत्ता है, कुत्ता भगाओ भगाओ, कुत्ता है। कुत्तों से ज्यादा तो आदमी आजकल खराब है। कुत्ता से आप लोग क्यों घृणा करते हैं? विष्ठा खाता है, मांस खाता है, इसीलिए ना कुत्ता से दूरी बना के रखते हैं। आज आदमी ये दोनों खा रहा है, पैखाना भी आदमी खा रहा है। कैसे खा रहा है? आप नदियों के किनारे पैखाना करते हैं, वो पैखाना बह के नदी में जाता है, नदी में वही पैखाना मछलियां खाती हैं, फिर वो मछली आप खाते हैं तो पैखाना खाए ना। सुअर क्या खाती है? पैखाना खाती है। और आप किसको खाते हैं? सुअर को खाते हैं। तो आपने पैखाना खाया ना, फिल्टराइज पैखाना खाया। तो आप कुत्ता को पैखाना और मांस के आधार पर भेद करते हैं, आप दोनों खाते हैं, तो आप आदमी कहाँ हैं? तो इसलिए जो महापुरुष हो जाते हैं, जो भगवत प्राप्त स्थित प्राप्त तत्वदर्शी महापुरुष हो जाते हैं, उनकी नजर में चांडाल, कुत्ता, गाय, हाथी न तो विशेषता रखता है, न उनकी नजर में कुत्ता अधर्म है, न उनके नजर में गाय धर्म है। उनके नजर में बस सब के अंदर जीव है, सब जीव हैं, सब भगवान के अंश हैं, ऐसी भावना उनकी होती है। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा। आप यथार्थ गीता को अगर एक विरोधाभास समझ करके पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे।
ये एक महापुरुष की वाणी है, इसको बड़ी भाव से पढ़िए। 2 ही पेज आप पढ़िए, लेकिन आप जाति वर्ण से ऊपर उठ करके इसको पढ़िए, तब जाकर के आप इसके मनोगत भाव को समझ पाएंगे। रूढ़ियों और कुरीतियों से ऊपर उठ के इसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि पूज्य महाराज जी ने ही ऐसा लिखा, ऐसे तमाम महापुरुष अपने जीवन में जीवंत हुए, जिन्होंने, अब महाराष्ट्र में एक संत हुए थे तुकाराम एकनाथ जी, अब एक संत ऐसे हुए जो घी लगा रहे थे रोटी में, और तब तक एक रोटी कुत्ता आया बिना घी का लगा हुआ लेके भाग रहा है। अब कटोरा में घी रोटी लिए पीछे पीछे महात्मा जी दौड़ा रहे हैं। गांव वालों ने कहा, महाराज एक रोटी लेके भाग गया था, आप दौड़ा क्यों रहे हैं कुतवा आपका? बोले नहीं मैं उसलिए नहीं दौड़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि भोलेनाथ बिना घी लगाए खा लेंगे तो हमको बड़ा पाप लगेगा। अब सोचिए, वो कुत्ता में भी अपने भोलेनाथ को, भगवान को देख रहे थे, उनके लिए क्या कुत्ता अधर्म था? हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज के एक शिष्य थे मंगल दादा, पूज्य स्वामी जी बताया करते हैं कि कुत्ता दूध रोटी खाता था, और जब थोड़ा बहुत बच जाए तो बोले लाओ महाराज हम खा लें। मेडिसिन और मेडिकल के हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी भावना थी, प्रसाद समझ के मंगल दादा खा जाते थे। कहते थे ये महाराज आपका प्रसाद है, सब आप ही न सब जीवों में हो। तो उन न अधर्म है, न हाथी विशालता रखता, न उनके नजर में शेर बहुत खतरनाक है। जब तक आपकी दृष्टि भेदमयी है तब तक इन जीवों में आप विभेद देख सकते हैं, इन जीवों में आप ऊंच नीच का भावना रख सकते हैं। लेकिन जब दृष्टि आपकी भेदमयी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, तब आप इन जीवों में ईश्वर का ही निवास देखेंगे। भगवान बुद्ध जब स्थिति को प्राप्त हो गए, उन्होंने सोचा अब शरीर रखने से फायदा क्या, शेर सबसे हिंसक प्राणी है, उसके सामने मैं जाके बैठ जाता हूँ, भूखा शेर आएगा खा लेगा। जैसे जैसे भगवान बुद्ध के नजदीक आया तो तलवार चाटने लगा आके। अब सोचिए, सबसे हिंसक प्राणी नजदीक आता है, तलवार चाटता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि जो मेरे अंदर भगवान निवास कर रहे हैं वही इनके अंदर है, ये शांत है, और वही शांति उसके मस्तिष्क पर सवार हो जाती है। तो न उनके महापुरुष, ये महापुरुष की दृष्टि का यहाँ चित्रण किया गया है, विरोध नहीं किया गया है, ना समर्थन किया गया। एक महापुरुष की जो दृष्टि होती है, एक हाई लेवल पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, मान के चलिए कि देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ उसके लिए समानता है। वो किस नजरिए से पूरे भारत को देख रहा है, और एक जनता है नीचे है, वो किस नजरिए से भारत को देख रहा है, दोनों के देखने का दृष्टिकोण अंतर है। तो उसी तरह एक अभी भेद दृष्टि वाला है, जो समझ रहा है कि ये जीव अलग अलग है, लेकिन एक जो उस पूर्णत्व को प्राप्त हो गया, महापुरुष हो गया, वो ये नहीं समझ रहा कि अलग अलग हैं, बल्कि वो ये समझ रहा है कि सब में ठाकुर जी विराजमान हैं और सब एक हैं। वो कुत्ता हो, चींटी हो, चांडाल हो, हाथी, तो इसी का चित्रण यथार्थ गीता में किया गया, क्योंकि उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं पड़ती। महापुरुषों की दृष्टि जो होती है वो चमड़ी पर नहीं पड़ती है। मानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि सनमुख होहि जीव मोहि जबहि, ना सब कोटि बिघन तबहि। भगवान के सन्मुख जब कोई जीव जाता है तो भगवान उसके चमड़ी को थोड़ी देखते, उसके कई जन्मों के पुण्य पुरुषार्थ जो होते हैं महापुरुष वही देखते। महापुरुष की दृष्टि चमड़ी पर नहीं पड़ती, वो चमड़ी के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है और उस आत्मा का उनसे क्या संस्कार है
उस पर उनकी नजर पड़ती और उस संस्कार को महापुरुष देखते हैं, न कि ये चमड़ी पर नजर पड़ेगी। तो शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वो महापुरुष कोई भेद नहीं करता। अब यहाँ पर उदाहरण देते हुए केवल महाराज जी ने ये सभी जीवों में समानता दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये गीता का उपदेश दिया, उन्होंने अपने जीवन में पर्याप्त गौ सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति बहुत ही गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि धर्म से और साधना से और इन जिक्रों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ने नहीं कहा। बस भगवान ने अन्य जीवों की तरह गाय को भी वैसा ही जीव माना। तब अब गाय को माता कौन लोग कहते हैं? इसलिए कि भाई दूध देती है, मातृवत भावना है, और हम भी माता कहते हैं, गौ माता, आप भी गौ माता कहते हैं। लेकिन ये जो देन है, ये महाराज जी ने बताया कि ये पारवर्ती लोगों का जो आर्थिक महत्व की दृष्टिकोण से जो जीव ज्यादा अर्थ देता है उसको लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये परवर्ती लोगों का देन है, जो व्यवसायी टाइप के लोग हैं और जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार भी कर लेते हैं, दिखावटी स्वाभाविक वाणी से उसे व्यक्त भी करते हैं। और कहेंगे कि गाय में 33 कोट देवता का वास है। पूंछ में ये भगवान है, आंख में ये भगवान है, कान में ये भगवान है। अगर यही बुद्धिजीवी और धर्मात्मा लोग ये कहें कि भाई गाय में भी सब ईश्वर का निवास है, परमात्मा का, और अन्य जीवों में भी वैसी परमात्मा का निवास, सिर्फ गाय में ही 33 कोट देवता नहीं, खसी में, मुर्गा में, बकरा में, चींटी में, हाथी में, सब में वही भगवान निवास कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात अगर ये लोग बोल देंगे तो रजरप्पा में खसी कैसे खाएंगे, फिर खसी की बलि कैसे दिलवाएंगे, फिर ये लोग मुर्गा कैसे खाएंगे। तो इसलिए एक जीव में बता दिए ये 33 कोट देवता हैं, सुअर कैसे खाएंगे। और ये इस्लाम वाले लोग, ईसाई वाले लोग, इधर क्या नाम है, ये लोग भी जीव हत्या कर रहे हैं, ये भी जीव हत्या कर रहे हैं। ये कहेंगे कि इस जीव में हमारे देवता रहते हैं, हम इसको नहीं खा सकते। ये कहेंगे इस जीव में हमारे देवता रहते हैं, हम इसको नहीं खा सकते। और एक कोई विशेष जीव में देवता रह रहे हैं, बाकी और बेचारे जीव काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो इसलिए गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन शाखाओं वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य गीता में अर्जुन से चर्चा करते। हाँ, मंदिर, तीर्थ, प्रार्थना स्थल, गुरुद्वारा, इसका महत्व है, इसलिए भगवान ने इसको गीता में स्वीकार किया है, प्रथम स्तर बताया है। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, पेड़ पूजो, फलना करो, ढकना करो, नदी पूजो, यह वह, भगवान ने ये बताया कि अनंत शाखाओं वाले की देन है। और यही लोग अपने बुद्धि से इसको सजा करके और भोले भाले लोगों को मतलब के बताते हैं। तो आस्थावान देश है भारत, तो वो पूजने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब साधना का स्तर बढ़ता है तो क्या नाम है, ये समझ में आने लगता है कि भाई सब में जीव है, सब में भगवान है। तो यथार्थ गीता में महाराज जी ने केवल इस 18वें श्लोक की व्याख्या की और गाय का कोई विरोध नहीं है, बस उन्होंने सभी जीवों में समानता दर्शाया है
कि आप जितना गाय से प्रेम करते हैं उतना अन्य जीवों से प्रेम करें। आप जितना एक पंडित एक ब्राह्मण से प्रेम करते हैं उतना आप एक और निम्न स्तर के व्यक्ति से प्रेम करें, क्योंकि सब में वो नारायण है, सब में वह ईश्वर है। जब सब में ईश्वर है तो भेद कैसे? तो जब सब जीवों में ईश्वर है तो फिर एक को प्रधान और एक को अप्रधान कैसा, ये बताने का प्रयास किया गया है। यथार्थ गीता किसी का न समर्थन करती है न किसी का विरोध करती है, जैसा इसका नाम ही है यथार्थ गीता। जो सही बातें हैं वो आपके समक्ष इसमें महाराज जी ने लिखा है, इसलिए इसको आप विरोध या समर्थन के दृष्टिकोण से अगर पढ़ेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। कोई महापुरुष न किसी का विरोध करता है न समर्थन करता है। दुनिया में सृष्टि से लेकर के अभी तक जितने महापुरुष हुए किसी ने भी न किसी का विरोध किया न समर्थन किया। जो सत्य है वो समाज के सामने वो महापुरुष निर्भीक निर्भय होकर के रखते हैं और सत्य को लोग समझते भी हैं। इसलिए आप यथार्थ गीता की 3 आवृत्ति करें, ओम का जाप करें दुबे जी, तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, हमने सोचा ये बहुत प्रश्न और लोगों का हो सकता है, इसलिए प्रस्तुत श्लोक में 2 पंडितों की चर्चा की गई है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की 2 सीमाएं होती हैं, एक प्रारंभिक सीमा और एक अंतिम सीमा। तो इसलिए प्रारंभिक सीमा में तो ये सब भेद नजर आते हैं, लेकिन अंतिम सीमा में कोई भेद नहीं रहता। वहां बस सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार में सब जग देखें प्रभु में, केहि सन करहु विरोध। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।